घाटशिला के भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा नेता सह घाटशिला विधानसभा प्रभारी अभय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के इशारे पर पुलिस लोगों पर लाठी बरसा रही है। यह बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। उन्होंने कहा कि घाटशिला थाना के समीप भाजपा के द्वारा हेमंत सोरेन का लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण ढंग से पुतला दहन करने गए कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने एवं धक्का मुक्की की गई। इसके साथ ही भाजपा के नेताओं एवं महिलाओं के साथ घाटशिला पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जो कि काफी शर्मनाक एवं निंदनीय घटना है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा किया गया तो कार्यकर्ता थाना में घुसकर विरोध स्वरूप तालाबंदी कर देंगे। उन्होंने थाना प्रभारी मधुसूदन डे के कृत्य की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा किया गया तो कार्यकर्ता थाना में घुसकर विरोध स्वरूप तालाबंदी कर देंगे। यहाँ घाटशिला पुलिस के नाक के नीचे महिलाओं के गले से चेन की छीनताई की जा रही है। घाटशिला में खुले रूप से पत्थर एवं बालू की ढुलाई की जा रही है। घाटशिला पुलिस महिलाओं के गले से चेन की छीनताई के मामले में पूरी तरह विफल है, जबकि बालू एवं पत्थर ढुलाई के मामले में घाटशिला पुलिस अव्वल नंबर पर है। उन्होंने कहा कि इन सभी गतिविधियों को देखते हुए जनता खुद फैसला लेगी और यहां से झामुमो की सरकार को उखाड़ फेंकने में पूर्णतः सफल होगी। इस मौके पर लखन मार्डी, डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन, देवयानी मुर्मू, सुभाष सिंह, जिला मंत्री गीता मुर्मू, राहुल पांडे, कौशिक कुमार, मनोज प्रताप सिंह, हेमंत नारायण देव, अनूप दास सिंह, किशन गिरी, विनोद सिंह, चंचल दास, विनय बेरा समेत काफी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज संवाददाता सम्मेलन का मुख्य विषय कि जिस प्रकार यह प्रशासन हेमंत सोरेन की सरकार के संयुक्त प्रयास से एक पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के और जिसमें समाहित है घाटशिला विधानसभा, उनके कार्यकर्ताओं को 23 अगस्त की रैली पे ना जाएं, इसको लेकर लगातार 2-3 दिनों से एक भयभीत वातावरण, भयाक्रांत पैदा करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को धूल धूलित करने का प्रयास हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा किया गया। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक, अहिंसावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत गांधीवादी तरीके से जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका हमारे भारत के संविधान में 2 भूमिका है, एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। सत्ता पक्ष के कोई भी गलत कार्यों का विरोध लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति को करने का अधिकार है और उसी के तहत विपक्ष की भूमिका में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। तो भी कुछ हुआ मोराबादी मैदान रांची में, वह बिल्कुल तानाशाही निरंकुश शासन, आपराधिक शासन का ही एक पृष्ठभूमि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिला। किस प्रकार हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शांतिपूर्वक अपनी बात को रख रहे थे, उसी के बीच में जिस प्रकार कैनन गोलियां चलाना, लाठी चलाना, बमों के धमाकों की आवाज, दहशत पैदा करना, भयाक्रांत पैदा करना, ये सारा उद्देश्य पहले से प्री प्लानिंग के तहत आंदोलन को कुचलने का प्रयास हुआ। उसके पूर्व बहरागोड़ा हो, दामपाड़ा हो, घाटशिला हो, धालूमगढ़ हो या डुमरिया, गुड़ा, बांदा, मूसा बनी, गालूडी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जाने के लिए जब वे तैयार थे तो यह सरकार के पुलिस जो खैर खाही करके जगह जगह में रात को ही बैरिकेडिंग लगा दिए कि लोग अधिक से अधिक संख्या में ना पहुंचे।
लोग जब किसी तरह पहुंच गए तो वहां घटना दुर्घटना होने के बाद जब पार्टी ने निर्णय लिया कि जिस प्रकार की जुल्म, जिस प्रकार की तानाशाही, हम इसका विरोध करते हैं और जमशेदपुर भी इसके तहत हमारे पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के कार्यालय के समक्ष और पूरे जमशेदपुर और ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के थाना क्षेत्र के समक्ष जब यह अभियान चलाया गया कि यहाँ पुतला दहन हेमंत सोरेन सरकार का, तो घाटशिला में विशेषकर मैं यहाँ के थाना प्रभारी श्री मधुसूदन डे का निंदा भी करता हूँ और साथ में मैं चेतावनी भी देता हूँ कि तानाशाही निरंकुश प्रथा को घाटशिला में न चलाएं, अन्यथा पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके थाना की तालाबंदी कर देंगे। ऐसी पुलिस हमें नहीं चाहिए जो रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए। अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता क्या आतंकवादी थे, क्या नक्सलवादी थे, क्या आपराधिक चरित्र के थे, क्या ये लोग गुंडागर्दी पे उतारू थे, जो हमारा आंतरिक विरोध है उसे कोई व्यक्ति हो, कोई पुलिस वाला व्यक्ति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है और उस व्यवस्था को आप कुचल नहीं सकते हो। अगर इतनी ही खैर खाई है आपको तो आपको अपना एक सिलेबस पेश करना चाहिए यहाँ पर कि हमने अपने कालखंड में घाटशिला में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को चलाया है। सारे लोग जानते हैं यहाँ बालू माफिया हावी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और उनके समकक्ष के रहने वाले लोग कल तक फकीर थे, आज अमीर हो गए। कल तक फटीचर थे, आज अमीर हो गए और एक मोटा रकम थाना प्रभारी को जाता है। कभी हमने नहीं सुना कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के विरोध में इन्होंने एक भी अभियान छेड़ा। जिस प्रकार पुतला को छीनने का काम किया है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने शक्ति का संचय करके इन्होंने वहां पर परीक्षा दिया। अब पुतला जला, हर हालत में जला। मुझे जब कल किसी ने बताया पुतला नहीं जला तो मैं आज प्लानिंग में था कि पुतला उनके थाना के अंदर घुस करके जलाऊंगा, लेकिन पता चला पुतला जला है। मैं थाना प्रभारी जी को चेतावनी देना चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता संयमित हैं। हम कश्मीर की लड़ाई लड़े हैं, हम लोग बांग्लादेश के मानवाधिकार श्रृंखला की लड़ाई लड़े हैं, लोग मुकदमा केस करके जेल गए हैं। और यह भी बताना चाहते हैं राम जन्मभूमि से बड़ा आंदोलन कश्मीर के 370 धारा से बड़ा आंदोलन नहीं है। 2.5 महीने के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। एक एक हिसाब यहाँ पर लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, आपने कितने लोगों को प्रताड़ित किया, कितनी हत्याएं हुई हैं, उस पर आपने किस प्रकार लगाम लगाया। बालू की चोरी हो रही थी, आपने कितनी गाड़ियां पकड़ी हैं, कितने लोग कल तक फटीचर थे, किस प्रकार अमीर हो गए। ये सारा वृत्तांत रखा जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि हमेशा रात मधु जी नहीं रहता है। मधु नाम है, मधुसूदन, लेकिन जहर का काम कर रहे हैं। नाम रख लिए डे, दिन का नाम रख लिए इंग्लिश में डे, और रात का काम करते हैं। रात को घूमते हैं, केवल डे है लेकिन दिन में नहीं घूमते, रात को अधिक घूमते हैं। जो पता चला यहाँ के लोगों से, मैं नाम पढ़ा गया, वहाँ भी लोगों ने कहा कि थाना में जब लोग वेरिफिकेशन कराने के लिए अपना आइडेंटिटी को, सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, एक घाटशिला थाना में 2-2, 250, 300 रुपया लिया जाता है। यहाँ पर मजदूरों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। कोई चेन्नई जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई असम जाता है, कोई तमिलनाडु जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है। वहाँ जाने के लिए जब उनको सत्यापन कराना पड़ता है तो 300 रुपये से कम यहाँ के थाना प्रभारी लोग नहीं लेते। और ना ही गलत सहो, जब अंग्रेज यहाँ नहीं रह पाए तो ऐसे काले अंग्रेज को हम लोग 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से, मैं पत्रकार मित्रों के माध्यम से यहाँ
घाटशिला विधानसभा की जनता को मैं प्रेषित भी करना चाहता हूं और प्रेरित भी करना चाहता हूं कि आप सभी लोग कोई भी विषय, कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना, कोई भी दुख का विषय हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके हर चीजों पर 24 घंटे खड़े रहेंगे और बहुत जल्दी एक कार्यक्रम बड़ा बनेगा जो सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ, खैरखाही के खिलाफ हम लोग अपनी बात को रखेंगे। हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हमने कहा है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो लोग चोर थे उन्हें जेल गए, फिर निकल करके आए हैं, वैसे लोगों को किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं विशेषकर यहाँ के थाना प्रभारी जी से कहना चाहता हूँ, धक्का मुक्की का अगर बहुत शौक है तो एक प्रदर्शन आप चैलेंज कर देना, उस दिन चले आएंगे आपका प्रदर्शन स्वीकार करने के लिए। हमारे कार्यकर्ता को आंख मत दिखाइए, हमारे कार्यकर्ता प्रशासन के सहयोगी हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप तानाशाही प्रवृत्ति बनाएं। हम कानून का सम्मान करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि कानून आप अपने हाथ में ले लीजिए। हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, इसका मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार का हम विरोध करें और आप लाठी डंडा बंदूक और राइफल लेकर के खड़े हो जाएं। हम इसकी निंदा करने आए हैं और चेतावनी भी देने आए हैं। निंदा हमारा सैद्धांतिक अधिकार है और चेतावनी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम ऐसी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मैं आपसे आज कल जब मुझे जानकारी मिली, मैं संयोग बस नहीं था, कल ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि मैं कल संयोग बस नहीं था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि घटना होने वाली है, तो मैं जरूर रहता, मैं अवश्य रहता। इसमें ऊपर में भी बेल हुआ है, सजा छूटा नहीं है। पहली बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई? आप हमें याद दिलाइए, आप याद दिलाइए कि हम लोगों ने समझौता कर लिया किसी भ्रष्टाचार से। मैं अगर भ्रष्टाचार रहा तो एक भ्रामक रहा, भ्रम रहा, लेकिन मैं अभी दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं माइक लेकर गाड़ी लेकर के घूमना शुरू कर दूं कि घाटशिला का थाना प्रभारी कितना भ्रष्टाचारी है, हर गांव में 100 लड़के आपको हलफनामा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं चेतावनी नहीं, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं और मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि यह थाना प्रभारी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी नहीं होता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसको देखकर तिलमिलाता नहीं। इतनी खैरखाही करना ठीक नहीं है। आप यह बताओ कि इस क्षेत्र में चोरी आपने रुकवाया, आपने डकैती रुकवाया, आपने महामारी रुकवाया, आपने बालू चोरी रुकवाया, आपने महिलाओं के साथ छेड़खानी रुकवाया, इस पे आपने क्या पहल किया? इसमें आपने कितने लोगों को जेल भेजा और कितनी घटनाएं हुई, उसको आप बताएं, पेश करें, अपने डाटा को प्रस्तुत करें। और मैं चेतावनी के साथ में चैलेंज के रूप में कहता हूं कि इस थाना प्रभारी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे।